वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। नूर, तहरीर हिबा आरिफ। लाउंज में टेबल पर पड़ा हुआ मोबाइल फोन काफी देर से बजे जा रहा था। सूफिया किचन में इसकी आवाज से लाइल्म अपने कामकाज में मगन थी। जब वो अपनी सास को चाय देने के बहाने बाहर निकली तो मोबाइल फोन की आवाज कान में पड़ी। तो उनको कमरे में चाय पकड़ाकर वापस बाहर आने के बाद फोन उठाया। कॉल रिसीव करके सूफिया ने सलाम किया और जवाब में जुबैर ने वालेकुम अस्सलाम कहा। उसके बाद सूफिया से कहा, इतनी देर से कॉल्स कर रहा हूँ, कहाँ मसरूफ थी? सूफिया ने जवाब दिया, किचन में काम कर रही थी और फोन बाहर लॉन्च में रखा था, इसलिए पता नहीं चला। जुबैर, सूफिया तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपना फोन अपने पास रखा करो। सूफिया, अच्छा वो मैं भूल गई थी ना। आप ये बताएं कि कोई काम है क्या? जुबैर, हाँ मैं घर आ रहा हूँ, तुम और नूर तैयार रहना। सूफिया ने सवालिया अंदाज में पूछा, क्यों? जुबैर ने कहा, मैं एक बार फिर कोशिश करना चाहता हूँ, शायद इस बार शाफे और राफे के स्कूल में नूर को दाखिला मिल जाए। सूफिया, अच्छा आप घर आ जाएं, फिर इस बारे में बात करते हैं। जुबैर, नहीं घर आता हूँ, तुम नूर को लेकर बाहर आ जाना। मैं अंदर आया तो बहुत बातें सुननी पड़ेंगी और इसमें बहुत वक्त बर्बाद हो जाएगा, बस तुम तैयार रहना। सूफिया ने जुबैर की सारी बातें सुनी और कहा, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है फिर मिलते हैं। ये कहकर दोनों ने फोन बंद कर दिया। जुबैर अपनी बाइक पर आ रहा था। उसने घर के पास आकर हॉर्न बजाया, जिसकी आवाज सुनकर सूफिया नूर का हाथ पकड़कर घर से बाहर आई और दरवाजा बंद करके बाइक की जानिब आते ही दोनों बाइक पर बैठकर स्कूल की तरफ रवाना हो गए। स्कूल पहुंचकर वहां के चौकीदार से इजाजत ली और अंदर दाखिल होकर चलते हुए सीधे प्रिंसिपल के रूम में आ गए। प्रिंसिपल ने उन्हें बैठने का कहा तो कुर्सियां खिसका कर तीनों बैठ गए। प्रिंसिपल, आप वही शाफे और राफे के वालिदैन हैं ना, जो पहले भी कई बार आ चुके हैं अपनी बच्ची के दाखिले के सिलसिले में? सूफिया ने जवाब दिया, जी जी। प्रिंसिपल, अच्छा आप कहीं फिर से तो उसके दाखिले के लिए तो नहीं आए? देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नूर को इस स्कूल में दाखिला नहीं दे सकते। अभी प्रिंसिपल ने बात पूरी ही की थी कि सूफिया ने कहा, देखें हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, आपसे मैं इल्तिजा करती हूँ कि आप नूर को अपने स्कूल में दाखिला दे दें। ये 8 साल की हो गई है, कितने स्कूल्स में बात की है लेकिन कुछ ना बन सका। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये क्लास में बहुत अच्छा पढ़ेगी। ये बात सूफिया की मुकम्मल हुई ही थी कि जुबैर बोला, आप एक मौका तो दें, फिर देखें, अगर नूर यहाँ नहीं पढ़ सकी तो मैं उसे खुद स्कूल से निकाल दूंगा। सारी बातों पर तवज्जो देते हुए बहुत मासूमियत से नूर ने कहा, मुझे दाखिला दे देना, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ सब बच्चों की तरह। ये बात सुनकर प्रिंसिपल ने नूर को दाखिला देने का फैसला कर लिया, लेकिन साथ ही कहा, मैं नूर को सिर्फ 6 माह के लिए यहाँ दाखिला दूंगी। अगर ये पढ़ सकी और अच्छा रिजल्ट दिया तो ठीक, लेकिन सिर्फ 6 माह के लिए। लेकिन इससे पहले हम आपकी बेटी का एक ओरल टेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद फैसला करते हैं कि उसे किस क्लास में दाखिला दिया जाएगा। आप लोग ये फॉर्म फिल कर दें। जुबैर और सूफिया खुशी से एक साथ बोले, आपका बहुत शुक्रिया। फिर दिया गया फॉर्म फिल करके घर की तरफ रवाना हो गए। घर के बाहर पहुंचने के बाद नूर और सूफिया बाइक से उतरे। सूफिया ने जुबैर से पूछा, आप फैक्ट्री से कब तक आएंगे? जुबैर ने जवाब दिया, अभी मैं घर ही आ रहा हूँ, खाना खाकर जाऊंगा। तीनों घर की जानिब
चलते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। नूर बहुत खुश थी, इसलिए वो अपनी अम्मी से कहने लगी, अम्मी जान, आप मुझे बहुत सारा पढ़ाएंगी ना? मैं शाफे भाई और राफे भाई की तरह बहुत अच्छा पढ़ना चाहती हूँ। सूफिया ने जवाब दिया, क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें भी बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी और देखना तुम सारे बच्चों से ज़्यादा काबिल हो जाओगी। मैं तुम्हें किसी भी किस्म की महरूमी का शिकार नहीं होने दूंगी। जैसे शाफे और राफे हैं मेरे लिए, इसी तरह नूर तुम हो मेरे लिए। ये बातें करते हुए वो तीनों लॉन्च में पहुंच गए। सामने ही नूर की दादी और ताया ताई बैठे बातें कर रहे थे। उनको आते देखकर दादी बोली, तुम तीनों कहाँ गए थे? सूफिया, तुमसे इतना भी नहीं होता कि कहीं बाहर जाते हुए बड़ों से इजाज़त ले ली जाए? लेकिन मैं भी किसको कह रही हूँ, तुम गांव की रहने वाली, तुम्हें बड़ों की इज्जत का क्या पता?